आएगा वैम दा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम बता दे। मैं नाना जी। तो यार एक भारतीय बच्चा है, वो 13 साल का, और वो 56 कंपनियों का सीईओ बन चुका है। ये क्या बोल रहे हो? 56 कंपनियों का सीईओ, 13 साल की उम्र का। अबे क्या बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना, ये भारतीय बच्चे मतलब मैं तो कोई शौक हो गया हूँ यार। 50 कोई एक कंपनी भी नहीं, दो भी नहीं, 56 और कंपनी। 13 साल का लड़का 56 कंपनियों का। ये क्या माजरा है? वो ये तो वॉच करेंगे तभी वॉच पता करते लगेगा तभी यार। पता चलेगा वही भैया। ना, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। मिस्टर इलॉन मस्क जी का रैंक 232 है, लेकिन मेरा 14 है, तो मैं उनसे ज्यादा, मेरा रैंक उनसे ज्यादा है। अच्छा, मैं 17 घंटे काम करता हूँ, वो भी पिछले 9 महीने से लगातार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सुबह उठो और तब तक भागो जब तक तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो। इसलिए मैं भाग रहा हूँ अपने सपने के पीछे, और एक दिन ये जरूर पूरा होगा। 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? आप पढ़ाई कर रहे थे या आप खेल कूद कर रहे थे साथ साथ में? लेकिन एक ऐसे जनाब हैं जो 13 साल की उम्र में यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। कैसे बने वो 56 कंपनी के सीईओ, खुद अपनी कहानी बताएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के सूर्यांश हमारे साथ मौजूद है। सूर्यांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। जी जी धन्यवाद। मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। जी, और इसी के पीछे की कहानी सूर्यांश हम जानना चाहते हैं। ये 56 कंपनी के सीईओ, यानी कि आपने एक तरह से जो बड़े बड़े इलॉन मस्क हैं या फिर अंबानी अडानी, उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया क्या इस लिस्ट पे? जी हाँ, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस पूरे दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। तो उसी के रैंक में मेरा रैंक सिर्फ 14 आया है, जिसमें 7 करोड़ लोगों में मेरा रैंक 14 आया है, और बड़े बड़े दिग्गज बिलियनियर और एंटरप्रेन्योर्स का रैंक उसमें 200-250 से ऊपर है। ये मस्क को भी आपने छोड़ दिया पीछे? जी, मिस्टर इलॉन मस्क जी का रैंक 232 है, लेकिन मेरा 14 है, तो मैं उनसे ज्यादा, मेरा रैंक उनसे ज्यादा है। जी, अच्छा, अब इसके पीछे की कहानी बताइए। ये 56 कंपनी के सीईओ, मतलब देश के यंगेस्ट सीईओ आप बन गए हैं 13 साल की उम्र में। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र यंगेस्ट सीईओ बन गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी, शुरुआत हुई क्योंकि बचपन से ही मैं स्टूडियस स्टूडेंट से ज्यादा क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ। मैं हमेशा पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे ये जानना था कि पढ़ाई की कैसे जाती है। मैं एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे उसके बारे में प्रिपेयर किया जाता है, यही सब बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। यही इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते होते मुझे टाइम में इंटरेस्ट आया, स्पेस में इंटरेस्ट आया, टाइम ट्रेवल, ये सब के बारे में जानने लगा। फिर बिजनेस में अचानक से इंटरेस्ट आ गया, और यही काम करते करते अभी तक 56 से ज्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और उस पे काम कर रहा हूँ। और ये सिलसिला कब आपने शुरू किया था? कौन से साल में जो है इसकी शुरुआत की थी आपने? 2021 के जून से मेरा इंटरेस्ट आया था इस फाइनेंस और बिजनेस के फील्ड में, और तब अभी तक मैं चल रहा हूँ इसी में। जी, और ये जो आपकी 56 कंपनीज हैं, ये किस तरह की कंपनीज हैं? उदाहरण के तौर पर अगर आप बता पाएं। मैं बताऊंगा, क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में हमारी कंपनी है, ई कॉमर्स हो गई, आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो गई, न्यूज मीडिया हो गई, उसके बाद हमारी डिजिटल एंटरटेनमेंट हो गई, एड मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गई, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो गई, हमारी टेक, मतलब पूरी इंडस्ट्री पे आप कब्जा करना चाहते हैं, न्यूज मीडिया में भी आप कब्जा करना चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके एक साथ 56 शस्त्र लाया हूँ अपने साथ, जो अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट पे, न्यूज में, इधर बात करें आम लोगों की से जुड़ी, अगर बात करें, एक जैसे उबर है, जैसे ओला है, वैसे ही आप एक कंपनी जो है वो भी ला रहे हैं? जी, जिप्सी कैब्स। ओला भी हमारे तरफ बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। ओला हमारी तरह ही कंपनी है, जिप्सी कैब्स, जो कि दुनिया की चीपेस्ट राइड शेयरिंग कंपनी बनने वाली है। कैसे बनाएंगे आप उसको चीपेस्ट हेलिंग सर्विस? जी, तो हम लोग ने अपना ऑपरेशंस कॉस्ट को तभी घटा लिया जब हम लोग टेक को अपने ऊपर ले आए। अपने टेक के कारण हम लोग काम कर रहे हैं, और सारी बिजनेसेस हमारी टेक ड्रिवन है, इसलिए हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम घट गई है। और हम प्लान कर रहे हैं कि दुनिया की चीपेस्ट बनाने का, तो इसलिए क्योंकि राइड शेयरिंग कंपनीज मैक्सिमम लॉस में रहती हैं, लेकिन हमारा ड्रीम है कि हम पहली बार इस पूरे इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल बने। और ये तमाम आपको आइडियाज कहाँ से आए कि एक इस तरह की कंपनी खोली जाए, एक मैट्रिमोनियल खोली जाए, और बाकी भी आपने जैसे कहा क्रिप्टो करेंसी भी आपने कहा, तो ये सब आप नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो करेंसी की भी? जी, क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 6 महीने लगे थे पूरे ये सब सीखने में, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ये सब। और इसीलिए 56 स्टार्टअप मेरे डाइवर्सिफिकेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट करना आता है, और इसलिए मेरी सारी कंपनी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर डिजिटल मार्केटिंग भी करवानी होगी तो मैं अपनी जैसिफाई के पास चले जाऊंगा, अगर हमें एड भी बनवानी होगी तो हम जैस जॉलीज के पास चले जाएंगे।
तो सारी जी। कंपनी हमारी इंटरकनेक्टेड है, जिससे हमें कभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, आपने कहा कि आप मार्केटिंग में एकदम नंबर 1 है। अगर उदाहरण के तौर पर आप बता पाएं कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी की जैसे आपकी कंपनी है, कैसे आप उसे मार्केट करते हैं? जी, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है कि हम लोगों को सपना दिखाते हैं और उसको पूरा करने का हिम्मत रखते हैं। ये एक सेंटेंस का जवाब होगा। हमारी मंत्राफाई लोगों को ये दिखाना चाहती है कि आप भी इस फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन में, इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप फील ले सकते हैं कि हम भी इस फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के हिस्सा हैं। तो उन्हें हम सपना दिखाते हैं और सपना तोड़ते नहीं, उसे बरकरार रखते हैं और उन्हें अपने मुकाम पे बनाते हैं। और सूर्यांश, सबका देखिए, कंपनी शुरुआत करते हैं, एक भी कंपनी की शुरुआत होती है तो उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है और भी अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है। पैसा कहाँ से आता है ये सारा आपके पास? ये तो अभी पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं ये सब करने में। पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट रही है अभी तक, फादर कर रहे हैं। और सुना आपके पिताजी की तरफ से भी काफी सपोर्ट रहता है? बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता है। मेरे दोनों पेरेंट्स और मेरी बहन की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि मेरे पापा एक इंटरनेशनल सोशल वर्कर हैं। उनकी एनजीओ है चिल्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है और उनको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है। तो एक माहौल बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो उनका जो उन्होंने मुझे माहौल दिया है और जो वो अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिन के अभी 17 घंटे काम करता हूँ। 17 घंटे? सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मैं 17 घंटे काम करता हूँ, वो भी पिछले 9 महीने से लगातार। ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट पे कोई 9 घंटे से ज्यादा की एक ऑफिस में भी शिफ्ट नहीं करना चाहता, और आप 17 घंटे काम करते हो। तो ऑपरेट आप अपने घर से ही करते हैं? ये घड़ी पे हेडक्वार्टर बनाया हूँ उसी को मैं, और अभी तक क्योंकि 56 स्टार्टअप है सारा इंटरनेट पे ही है ना। जी, मुजफ्फरपुर में हेडक्वार्टर है, डील करना, हर चीज करना। तो एक ओवरऑल व्यू की बात करें, 56 कंपनी आपने अलग अलग खोली, आपने कहा कि हम लोगों को सपना दिखाना चाहते हैं, तो इसका एक कोई लॉन्ग टर्म आपका गोल तो होगा कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, या 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि मेरी कंपनी सबसे ऊपर होगी दुनिया में। अगले 10 साल में आप जहाँ देखेंगे आपको जैसी मिलेगा और मंत्रा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। क्या है ये कंपनी, अगर इसके बारे में आप बता पाए? तो ये एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी एंड वी आर करंटली डाइवर्सिफाइड इन मोर देन 56 सेक्टर्स। तो ये इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी आगे बनेगी, जो कि विभिन्न क्षेत्र में फैली होगी। सारे क्षेत्र भी नहीं आता कौन सी कंपनी है। कैब सर्विसेज भी लॉन्च करने वाली। तो मान सकते हैं कि इलॉन मस्क और ये सब, इनको तो आप पीछे छोड़ देंगे? वैसे ही आपने एक लिस्ट में तो पीछे छोड़ ही दिया है। जी, टेकक्रंच की लिस्ट में मैंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो सब मेरे आइडल्स हैं। और अगर उनसे मैं थोड़ा सा भी ऊपर उठ रहा हूँ रैंकिंग में भी, अगर आगे भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं उनसे ऊपर उठ जाऊंगा, कंपनी की रैंकिंग में, बिलियनियर की रैंकिंग में, नेटवर्क की रैंकिंग में। वो सब आशीर्वाद होगा भगवान का। लेकिन अपने आइडल से, अगर अपने मेंटोर से अगर मैं ऊपर उठ रहा हूँ थोड़ा सा भी, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल जी, सही बोला। और बात करें, आपने कहा आइडल्स का आपने जिक्र किया, तो देश दुनिया में जो भी टॉप बिलियनियर्स है, जो भी बिजनेसमैन है और ऐसे रिनाउंड लोग हैं, इनमें से कौन है जो आपके आइडल्स हैं और जो आपको इंस्पायर भी करते हैं? सर, इलॉन मस्क जी, वॉरेन बफेट सर, सबको मैं देखता हूँ। उनसे स्टॉक मार्केट से मैंने सीखा है, बिजनेस से सब सीखा है। और बस सारे बिलियनियर्स को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सब जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो 40 साल पहले करके बैठे हुए हैं। तो उनका एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस अगर मैं सुन भी ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात जो हर दर्शक के मन में इस वक्त आ रही होगी, जो हमें देख रहे हैं, कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा, 13 साल का एक बच्चा, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना चाहिए, थोड़ी खेल कूद करनी चाहिए, कहाँ वो सीईओ बनने जा रहा है? तो ये कैसे पढ़ाई कैसे कर पाते हैं आप साथ साथ में, और माँ बाप को? अभी मैं दिन के 1-2 घंटे पढ़ता हूँ और मेरा बाकी सारा समय नए प्रोडक्ट्स बनाने, इनोवेशन करने में चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ इसलिए बना हूँ क्योंकि एक कहते नहीं, मैं एस्पायर करता हूँ अपने ड्रीम्स को। मैं एक एम बनाता हूँ और उसके पीछे हमेशा लगे रहता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सुबह उठो और तब तक भागो जब तक तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो। इसलिए मैं भाग रहा हूँ अपने सपने के पीछे, और एक दिन ये जरूर पूरा होगा। तो वो सारे लोग चुप हो जाएंगे, कुछ सपोर्ट में आ जाएंगे, कुछ लोग शांत हो जाएंगे हमेशा के लिए कि क्या इसको मैं कहता था और ये क्या बन गया आज। ये सब आशीर्वाद है। तो नेगेटिव पीपल जो है ना, वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। वो हमेशा मेरे अंदर की कमी निकालते हैं, क्योंकि जैक मा कहते हैं, बहुत बड़े बिलियनियर है, कि अगर आप एक कमरे में बैठे हो जहां आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो कमरा ही बदल दो। क्योंकि
ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना पढ़ते जाओगे आप उतना ही ऊपर उठते जाओगे, जितना काम करते जाओगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ये तो है जी। और बात करें, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर को भी लेकर आपके कुछ सपने, आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, वहीं आपने घर में ही हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, तो क्या चाहते हैं? मुजफ्फरपुर को भी एक नई पहचान आप देना चाहते हैं? ये मुजफ्फरपुर को मैं भारत का सबसे बड़ा शहर बनाना चाहता हूँ, टेक से रिलेटेड। इसको मैं एक टेक हब बनाना चाहता हूँ। जैसे आज लोग बैंगलोर जाते हैं इन्वेस्टर्स से मिलने, स्टार्टअप्स की मीटिंग करने, वैसे ही लोग मुजफ्फरपुर आएंगे। अगर मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया, मेरे जैसे और फाउंडर्स मैंने पैदा कर दिए, तो ये जरूर एक दिन ये टेक हब बनेगा मुजफ्फरपुर। अंदाजा लगाओ, इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो ने शॉक कर दिया है कि 13 साल का लड़का 56 कंपनियों का सीईओ है, यानी समझो ऑनर है, ऑनर है। 56 इतनी कंपनियां, छोटी उम्र में इसने सब कुछ सीखा और लोगों को बता दिया कि मेरे में टैलेंट है। अबे यार 10वीं क्लास में, चलो यार 13 साल का नहीं तो 15 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, चलो 16 साल का लड़का कर दो, बिल्कुल ज्यादा कर दिया, चलो फिर भी कर दो यार। इतनी कंपनियों का सीईओ, इसने अपने घर में सब कुछ। यार आजकल टाइम ना डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ डिजिटल का है, बिल्कुल। और उसका देखो ना, उसने कहता है कि मुझे क्रिप्टो के बारे में सब कुछ पता है। अगर जो क्रिप्टो के में मायर और वो सब कुछ जानता है तो महीने का करोड़ों रुपए भी छापता है। बिल्कुल छापता है, वजह कोई शक नहीं, बिल्कुल। जिसको महीने में करोड़ों। और ये लड़का कह रहा है कि भाई वो जो पूरी एक जो होती है, वो जो पूरी लिस्ट निकालती है बड़े बड़े बिजनेसमैन की, सीईओ कितने कंपनी में, कहते हैं उसमें मैं आई थिंक 14वें नंबर पे हूं। लाओ अंदाजा। बच्चा 13 साल का बच्चा, वो 40 साल पहले पढ़ के बैठे हुए वजह, ये अभी शुरू हुआ है मार्केटिंग में। ये देखो किधर निकल गया है, 14वें नंबर पे गया है। और ये आगे जाके क्या करे? ये तो 4-5 साल बाद तो मैं कहता हूँ कि कुछ अलग ही चीज निकल के आएगा। और टैक्सी कैब का ऐप लॉन्च करने का भारत के अंदर, जिस तरह उबर क्रीम नहीं है हमारे, जिस उबर चलता है, इस तरह उधर भी सारे ये चलते हैं उबर, लेकिन अपना कह रहा है कि सस्ती तरीन मैं ऐप वहाँ पे लॉन्च करूंगा। कैसी सोच है, सस्ती तरीन वहाँ पे कराओ, कहता है और सारे लॉस में हम प्रॉफिटेबल जाएंगे। ये देखो कैसी सोच है, अंदाजा लगाओ भाई। एक बच्चा यार, कसम से हमारे यहाँ तो 13-14 साल का लड़का अभी तक, मैं कहता हूँ कि उसको पता ही नहीं होता कि भाई आगे एक वो ठीक तरह से अपनी जिंदगी गुजारने का ढंग भी नहीं सीख सकता वजह। जैसे सब कुछ पता बोलता है, 18 घंटे में काम करता हूँ, 8 घंटा डेढ़ अपनी तालीम के लिए भी निकालता हूँ, फिर और यार देखो आजकल ना इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगर काम की निस्बत से देखा जाए तो सारा डिजिटल है। अगर आपको एक परफेक्ट इंग्लिश, एक आपको हर चीज की एक नॉलेज है, तो आप उसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर बंदा एंटर कर ले, 10-12 कर ले, तो इतनी बड़ी गोल जानत हो, इतनी बड़ी मार्केटिंग हो, इतनी सीईओ हो, कंपनियां हो, तो फिर आगे पढ़ने को वो खुद ही पढ़ता जाएगा। जहाँ आगे निकलता जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर में सब कुछ मौजूद है हर चीज में। 56 कंपनी का ऑनर बन के बैठा, गाड़ी में सब कुछ खोला हुआ है, दफ्तर एक, यानी ये महीने का करोड़ों रुपए छाप रहे घर के अंदर बैठे बैठे। लाओ अंदाजा, वो भी इंडियन करोड़ों रुपए, मैं पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। आपने अंदाजा लगाए। पर बोलता है कि मेरे फादर जो है मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। और हमारे यहाँ यार, वहाँ पे यही बात मैं करता हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं बस जो चल रहा है चलने दो, पैसा अगर बच्चा मांगेगा इस चीज में इन्वेस्टमेंट के लिए, आधे से ज्यादा पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि वो भी डूब ना जाए। असल यही चीज होती है, डरते हैं भाई, डरते हैं। वहाँ पे सपोर्ट दिखाती है, देखो ना बच्चा, माता पिता ने सपोर्ट दिखाई और कैसा आगे निकला। मैं तो आपको बताता हूँ, इंडिया का पता नहीं, इंडिया में कोई चीज आप करेंगे आपको घाटा नहीं पड़ेगा, वो चीज डूबने वाली उधर नहीं है। पापा बताऊं क्यों डूबने वाली नहीं है, क्यों नहीं डूबती? लोगों की डूबती है, सब कुछ है, कारोबार, एक लाइफ है, लेकिन वहाँ पे जब सपोर्ट अच्छा होगा ना, पॉजिटिव, तो आगे निकलते हैं। देखो इंडिया क्यों आज दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, इन्हीं बच्चों की वजह। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।